भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसमें नेताओं की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक भाजपा कांग्रेस के 19 नेता इसकी चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके 2 मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भाजपा के अन्य मंत्रियों और नेता अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। चाहे तुलसी सिलावट हो, गोविंद सिंह राजपूत हो या फिर प्रद्युम्न सिंह हो, इन मंत्रियों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हिदायतों का कोई असर नहीं दिखा। संयोग से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले यह मंत्री महराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से हैं। हालांकि भाजपा के नरोत्तम मिश्रा जैसे मंत्री भी इस मामले में चर्चित रहे हैं। आज की खास रिपोर्ट, महराज के मंत्रियों पर बेअसर हैं शिवराज के निर्देश। से पहले प्रस्तुत है मालथौन क्षेत्र से यह 3 समाचार। अज्ञात वाहन ने आवारा पशुओं को रौंदा, 8 गौवंश की मौत। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इन मूक पशुओं की हो रही है मौतें। NHAI मात्र टोल वसूली में मग्न है। पुलिस को इस हादसा के बारे में कोई सूचना ही नहीं। प्रस्तुत है मालथौन से पत्रकार सुरेंद्र जैन की रिपोर्ट। मालथौन झांसी सागर 4 लेन सड़क पर रविवार 2 अगस्त की सुबह अज्ञात वाहन आधा दर्जन से ज्यादा पशुओं को रौंद कर भाग गया। हादसे में 8 गौवंशीय पशुओं की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन थाना पुलिस को हादसे की सूचना शाम तक नहीं थी। रविवार सुबह 5 बजे के करीब हादसा हुआ, जिसकी शाम तक पुलिस के पास कोई सूचना नहीं पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मालथौन थाना अंतर्गत परिवहन एक पोस्ट अट्टा कनेलगढ़ के पास 4 लाइन सड़क पर बैठे आवारा पशुओं को अज्ञात वाहन को चलकर मौके से फरार हो गया, जिसमें 8 गौवंशीय पशुओं की घटनास्थल पर मौत गई। इन दिनों स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर आवारा पशु हादसों में काल के गाल में समा रहे हैं। वाहनों की टक्कर में पशु दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। विगत 4 रोज में आधा दर्जन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। NHAI 44 की सड़क अथॉरिटी और प्रशासन ने सड़कों से जानवरों को हटाने की व्यवस्था बनाने की ओर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। NHAI मात्र टोल वसूली में मग्न है। इस संबंध में मालथौन थाना पुलिस से जानकारी चाही गई, जिनके जवाब से पता चला कि पुलिस को इस हादसा के बारे में कोई सूचना ही नहीं है। पुलिस ने संज्ञान में आते ही कार्रवाई करने की बात कही। सैकड़ों पशु बैठे रहते हैं सड़क पर। सागर झांसी नेशनल हाईवे एवं मालथौन बीना स्टेट हाईवे पर सैकड़ों आवारा पशु, जिनमें गाय, बछड़े, बैल शामिल हैं, बैठते हैं, जिन्हें सड़क से हटाने में सड़क अथॉरिटी ध्यान नहीं देती। इन आवारा पशुओं की संख्या बहुत अधिक रहती है। दिन भर किसानों की फसलों का नुकसान करके ये आवारा पशु शाम से ही नेशनल हाईवे पर डेरा जमा लेते हैं, और यही वजह है कि आए दिन इन मूक पशुओं की सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही है। कुछ महीनों पूर्व नेशनल चैनलों पर एक खबर देखी गई थी, जिसमें किसान के एक बैल की मौत हो जाने पर किसान खुद बखरनी के लिए हल में जोता जाता है। उस किसान की इतनी हैसियत नहीं रहती, अर्थात किसान तंगहाली के चलते दूसरा बैल नहीं खरीद पाता। इस वजह से स्वयं हल में जुट जाता है। नेशनल चैनलों ने इस खबर को देशव्यापी खबर बनाकर बहुत TRP बटोरी थी, जबकि मध्य प्रदेश ही नहीं वरन भारत के अधिकांश प्रांतों में आवारा पशु सरकारों के गले की हड्डी बने हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में आम सड़कों पर बैल, गाय, बछड़े आवारा घूम रहे हैं। सड़क दुर्घटना में मौत की आगोश में समा रहे हैं। जिन प्रदेशों में बैल के अभाव में किसान खुद हल में जुट रहा है, ये से किसानों को इन आवारा पशुओं में से अच्छी किस्म के बैल सप्लाई क्यों नहीं कर रही सरकार, या फिर TRP के लिए ही ये सी बोगस खबरें दिखाई जाती है। इसी देश में किसान बैलों के अभाव में हल में जुटा हुआ है और इसी देश में बैल आवारा होने के कारण मर रहे हैं। मालथौन के भरोदिया कलां ग्राम में एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बरोदिया कलां के धामोनी रोड स्थित 35 वर्षीय युवक के बीएमसी लैब से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। स्थानीय प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद व्यक्ति के घर के आसपास क्वारंटाइन किए जाने की खबर है। इस व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने से कस्बे में दहशत है। यह व्यक्ति कहां पर संक्रमित हुआ, इसकी चिन्ह तलाशना बहुत जरूरी है। करंट लगने महिला की मौत। मालथौन थाना अंतर्गत 30 वर्षीय महिला को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को श्रीमती रामजू पति देवेंद्र बुंदेला उम्र 30 निवासी पलेथिनी बरोदिया कला को विद्युत करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई। कैबिनेट मंत्री कमला रानी की कोरोना से मौत। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री कमला रानी की मौत हो गई। 18 जुलाई को पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। कोरोना के अलावा उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी समस्या थी। फेफड़े में गंभीर संक्रमण होने की वजह से उनकी मौत हो गई। कमला रानी उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री थीं। घर घर प्रचार कर रही भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव निकली, मच गया हड़कंप। इंदौर। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसमें नेताओं की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक भाजपा कांग्रेस के 19 नेता इसकी चपेट में आ चुके हैं। भाजपा महिला मोर्चा की पद्मा मोजे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके साथ 6 लोगों को भी एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता पद्मा भोजे कुछ दिनों से उपचुनाव की तैयारी को लेकर सांवेर में सक्रिय थीं। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में पिछले कुछ दिनों से हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान में भाग ले रही भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष पद्मा भोजे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उनके संपर्क में आने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। उन्हें इंदौर के एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 54 वर्षीय पद्मा भोजे ब्लड प्रेशर की भी मरीज हैं। इनसे पहले इंदौर सांसद के परिवार के लोग भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट भी परिवार समेत कोरोना संक्रमित हैं और इलाज करवा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चे की बैठक में पहुंचे मंत्री प्रद्युम्न सिंह बिना मास्क लगाए करते रहे बात। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा ध्यान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके 2 मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं भाजपा के अन्य मंत्रियों और नेता अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर ग्वालियर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सामने आई है। इसमें वे शहर की महिला नेताओं की बैठक लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बैठक में मौजूद ज्यादातर महिलाएं मास्क नहीं लगाए थीं। प्रद्युम्न सिंह ने भी अपना मास्क ठुड्डी पर फंसा रखा था। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संक्रमित होने के बाद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को भी कहा था कि सभी प्रकार की राजनीतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध जुर्माना तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेकाबू कोरोना। भोपाल ने इंदौर को पीछे छोड़ा। राज्य में सबसे ज्यादा एक्टिव केस राजधानी में। भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने इंदौर का पीछे छोड़ दिया है। एक्टिव केसों के मामले में राजधानी भोपाल इंदौर से आगे निकल गया है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर से राजधानी भोपाल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कहां कितने मामले? बीते 24 घंटों में राजधानी भोपाल में 156 मामले सामने आए हैं। इंदौर में 120, ग्वालियर में 52, मुरैना में 16, जबलपुर में 125, उज्जैन में 13, खरगोन में 23, नीमच में 30, बड़वानी में 40, सागर में 11, खंडवा में 2, रतलाम में 15, विदिशा में 20, राजगढ़ में 19 मामले सामने आए हैं। इंदौर से आगे निकला भोपाल। राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या 6469 हो गई है, जबकि इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 7448 है। लेकिन एक्टिव केस के मामले में इंदौर की संख्या कम हुई है, जबकि भोपाल में एक्टिव केस इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं।
भोपाल में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2177 है, जबकि इंदौर में एक्टिव केसों की संख्या 2060 है। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल, 7 करोड़ खर्च कर विधायक बना हूं। हालांकि सागर सैनिक इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी भाजपा का ऑडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी विधायक या मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ। इससे पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आते रहे हैं। ताजा वीडियो में बीजेपी के केवलारी विधायक फोन पर बात करते हुए यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि विधायक बनने के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। घास छीलने के लिए विधायक नहीं बना हूं। बताया जा रहा है यह ऑडियो विधायक जी और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत का है, जो अब वायरल हो गया है, जिसमें सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा से भाजपा विधायक राकेश पाल बात करते हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें मानिए कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बना हूं। विधायक ने एक थाना प्रभारी को हटवाने के लिए पुलिस अधिकारी को फोन किया था। पुलिस के उच्च अधिकारी से बात करते हुए विधायक ने लखनादौन थाना प्रभारी नवीन जैन को हटाने की बात कह रहे हैं। वह टीआई नवीन जैन पर गोकशी के मामले में संलिप्तता और जुआ सट्टा के धंधा में शामिल होने का आरोप भी लगा रहे हैं। मिली युवती की लाश, गले पर धारदार हथियार से वार के निशान, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर, बाईपास स्थित वाघेला फार्म हाउस के पास शनिवार देर रात सड़क के किनारे एक युवती की लाश बरामद की गई है। किन्हीं अज्ञात आरोपियों ने युवती के बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। पुलिस के अनुसार युवती की उम्र 20 से 25 साल के मध्य है। उसके हाथ पर लिखा हुआ है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले में खजराना पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है। पुलिस के अनुसार युवती के गले पर धारदार हथियारों से वार करने के निशान मिले हैं, लेकिन जहां से लाश बरामद की गई है वहां संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवती की हत्या कहीं और करने के बाद लाश को यहां फेंका गया है। मृतक युवती ने जींस की पैंट और टी-शर्ट पहना हुआ है। पुलिस द्वारा युवती की शिनाख्त के प्रयास के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। मप्र में पुलिस की छुट्टियों पर रोक, 255 पुलिसकर्मी संक्रमित, अब केवल पारिवारिक और बीमारी पर ही छुट्टी मिलेगी। अब एक सवाल ड्यूटी से नहीं, छुट्टी से कैसे फैलता है कोरोना। मध्य प्रदेश में अब तक 255 पुलिसकर्मी और अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू ने विभाग में छुट्टी पर रोक लगा दी है। बहुत जरूरी होने पर, पारिवारिक और बीमार होने पर भी छुट्टी मिल पाएगी। इस दौरान भी मुख्यालय छोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने सवाल किया है, 24 घंटे की सभी तरह की ड्यूटी के बाद भी कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन सिर्फ छुट्टी लेने पर कोरोना कैसे फैल जाता है। पीएचक्यू ने शनिवार देर रात इसके आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि पहले ही सभी पुलिस इकाइयों को कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके कारण प्रदेश में 255 पुलिसकर्मी और अधिकारी संक्रमित हो चुकी हैं, जबकि इसके 4 गुना से ज्यादा क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। अब आगे से किसी मुख्यालय छोड़कर जाने वाली छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। अभी आईजी की अनुमति के बिना अवकाश नहीं दिया जाएगा। छुट्टी भी बहुत जरूरी होने पर सिर्फ पारिवारिक और बीमारी कारण से दी जाएगी। इसके बाद भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इधर पुलिसकर्मियों का विरोध शुरू। इस आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में भी अब विरोध शुरू हो गया है। एक दूसरे को वे व्हाट्सएप पर सवाल पूछकर सवाल कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस पर किसी ने भी सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं जताया है। पुलिसकर्मियों के सवाल, 24 घंटे ड्यूटी करने से कोरोना नहीं फैलता, कंटेनमेंट जोन और पोस्टमार्टम कराने पर कोरोना नहीं फैलता, पेशी पर मुजरिम को ले जाने और आरोपियों को पकड़ने से कोरोना नहीं फैलता, लोगों और सामान की चेकिंग करने पर कोरोना नहीं फैलता। 4 अगस्त से इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान शाजापुर, उज्जैन में हल्की बारिश, होशंगाबाद, इंदौर व उज्जैन संभाग में कुछ स्थानों पर तथा रीवा, सागर, शहडोल, चंबल, ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं
विदिशा, छिंदवाड़ा सहित आधा दर्जन स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जारी किया अलर्ट। विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें इंदौर, आगर, शिवपुरी, रतलाम, दतिया, छतरपुर, उज्जैन, बुरहानपुर, अनूपपुर, मंदसौर, उमरिया, डिंडोरी, देवास और ग्वालियर शामिल हैं। इसके अलावा होशंगाबाद, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों में कुछ स्थानों और कुछ जगह कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक हो सकती है। 4 से 10 अगस्त के बीच बारिश के आसार। बादने की मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसका असर प्रदेश में 2 अगस्त से दिखने लगेगा। उन्होंने बताया कि 4 से 10 अगस्त के बीच पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई योगदान नहीं, बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। इस बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक बयान में कहा है कि राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का तो कोई योगदान नहीं है। भाजपा सांसद ने ये भी कहा कि 5 साल से राम सेतु की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी हुई है। दरअसल एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में स्वामी से सवाल पूछा गया कि राम मंदिर भूमि पूजन में और किन किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, जिन्हें नहीं बुलाया गया है। इसके जवाब में स्वामी ने कहा कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। सारी बहस हमने की। जहां तक मैं जानता हूं, सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में कह सके कि उसकी वजह से निर्णय आया है। स्वामी ने कहा कि जिन लोगों ने काम किया उनमें राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अशोक सिंहल का नाम शामिल है। स्वामी ने ये भी कहा कि वाजपेयी ने भी इसमें अड़ंगा अड़ाया था। अशोक सिंहल ने उन्हें ये बात बताई थी। कोविड वेस्ट कलेक्शन सीपीसीबी ने जारी की नई गाइडलाइन। सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल मास्क को 3 दिन पेपर बैग में रखे, फिर सूखे कचरे के साथ दे। भोपाल, कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने सभी को मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। लोग ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के इन मास्क और ग्लव्स को उपयोग करने के बाद 72 घंटे यानी 3 दिन तक पेपर बैग में रखना है। इसके बाद इसे काटकर कचरा कलेक्शन के लिए आने वाली गाड़ी को सूखे कचरे के साथ दे सकते हैं। यह मास्क और ग्लव्स न तो कोविड वेस्ट माना जाएगा और न बायोमेडिकल वेस्ट, लेकिन यदि आप कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध हैं तो ये कोविड वेस्ट होगा। इसे अलग कवर्ड बिन में रखें। यह कोविड वेस्ट या तो बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी लेकर जाएगी या नगर निगम के कचरा कलेक्शन की गाड़ी में इसे ब्लैक बॉक्स में रखा जाएगा। ब्लैक बॉक्स का यह कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर अलग से कलेक्ट हो रहा है और वहां से यह इंसिनरेटर को जाता है। अब केवल इन्हीं कचरे को माना जाएगा कोविड वेस्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की गाइडलाइन में साफ है कि कोरोना पेशेंट द्वारा उपयोग की गई हर वस्तु कोविड वेस्ट नहीं है। ग्लव्स, मास्क, सिरिंज, फेंकी दवाइयों को ही कोविड वेस्ट माना जाएगा। ड्रेन बैग, यूरिन बैग, बॉडी प्लाईवुड, ब्लड सोक टिश्यूज या कॉटन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मेडिसिन के बॉक्स, रैपर, फलों के छिलके, जूस बॉटल आदि को म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ रखें। इंसिनरेटर की गाड़ियों से कलेक्ट करवा रहे कचरा होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन घरों से कचरा कलेक्शन में नगर निगम के कर्मचारी कतरा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब ज्यादातर एचओ सप्ताह में एक दिन भोपाल इंसिनरेटर लिमिटेड की गाड़ी को अपने क्षेत्र में बुलाकर कचरा कलेक्शन करा रहे हैं। कुछ जगहों पर निगम कर्मी जरूर गाड़ी में लगे काले बॉक्स में यह कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। नई गाइडलाइन के हिसाब से बना रहे हैं व्यवस्था। सीपीसीबी की नई गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था बना रहे हैं। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही आम लोगों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। वीएस चौधरी कोलसानी, कमिश्नर, नगर निगम।